दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हिंदी सिनेमा की हिट फिल्मों में अभिनय मिला, नाम मिला, लेकिन अंत में उन्हें गुमनामी ही हासिल हुई। आज बात एक ऐसी ही गुमनाम अदाकारा की जिन्हें उषा किरण के नाम से जाना जाता है। जी हां, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके पुराने दौर की बेहतरीन अदाकारा उषा किरण जी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने राजेंद्र कुमार, दिलीप साहब जैसे कलाकारों के साथ अभिनय किया है, लेकिन सुपरस्टारों के साथ अभिनय करने के बावजूद उन्हें गुमनामी ही हासिल हुई। आखिर क्यों एक नामी अदाकारा गुमनाम हो गई और उन्हें गुमनामी भरी जिंदगी स्वीकार हुई, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उषा किरण 1945 से 1965 के बीच हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों की एक प्रमुख अभिनेत्री थी। उनका जन्म 22 अप्रैल 1929 को हैदराबाद में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने रंगमंच और रंगमंच में अभिनय करना इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे पैसे कमाएं और स्वतंत्र जज जीवन व्यापन करें। शुरुआत में उन्हें अभिनय पसंद नहीं था और वे एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती थी। तब उदय शंकर उषा किरण ने उन्हें मंच पर देखा और फिल्म कल्पना में एक छोटी सी भूमिका की पेशकश की। उन्हें मद्रास में फिल्म की शूटिंग के लिए कहा गया। हालांकि उदय शंकर के गुस्सैल स्वभाव के कारण उन्हें शूटिंग छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि उषा उदय शंकर की निर्देशन क्षमता के अनुरूप नहीं थी। फिर भी उषा किरण अपनी प्रतिभा को निखारने का श्रेय उदय शंकर को देती है। बाद में फिल्म निर्माता अमीय चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म गौना में गायिका की भूमिका की पेशकश की। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अमीय ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में साइन कर लिया, जहां उन्होंने शशिकला की मां की भूमिका निभाई। जल्दी उन्हें गुजराती और मराठी फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उनकी फिल्म पतिता बहुत बड़ी हिट रही। बाद में उन्होंने देव आनंद के साथ बादबान जैसी फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार के साथ मुसाफिर, राज कपूर के साथ नजराना, बलराज साहनी के साथ काबुलीवाला, किशोर कुमार के साथ धोबी, डॉक्टर। इस अभिनेत्री ने अशोक कुमार के साथ भी काम किया, प्रदीप कुमार और अपने समय के अन्य प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें फिल्म निर्माता अमीय चक्रवर्ती से भी प्यार हो गया, क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उन्होंने अमीय के जीवन से दूर होने का एक समझदारी भरा फैसला लिया। बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए अभिनय छोड़ दिया और एक गृहिणी के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। चुपके चुपके में बेहतर सहायक अभिनेत्री की भूमिकाएं मिली, बावर्ची मिली आदि। उन्होंने एमजी रंगनेकर के मराठी नाटक आशीर्वाद से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने उदय शंकर की नृत्य नाटक फिल्म कल्पना 1948 में एक छोटी सी भूमिका के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उन्होंने कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों जैसे नजराना 1961, दाग 1952 और बादबान 1954 में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 1955 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। काबुलीवाला 1961, पतिता 1953, मिली, बावर्ची 1972 और चुपके चुपके 1975। उनकी प्रसिद्ध मराठी फिल्मों में शिकलेली बायको, जसाच तासे, पोस्ट आटली मुलगी, दूध भाकर, स्त्री जन्म ही तुझी कहानी, कन्यादान, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का महाराष्ट्र सरकार का पुरस्कार मिला, गरीबा घरची लेक और कंचन गंगा शामिल हैं। उन्होंने किशोर कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे हिंदी फिल्म अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। दरअसल उषा का जन्म मराठी भाषी परिवार में उषा बालकृष्ण मराठे के रूप में हुआ था, जो बालकृष्ण विष्णु मराठे और उनकी पत्नी राधाबाई मराठे की बेटी थी। वो 5 बेटियों में दूसरे नंबर की थी। उनका विवाह डॉक्टर मनोहर खेर से हुआ, जो मुंबई के सायन अस्पताल के डीन बने। वे 2 बच्चों के माता पिता थे, एक बेटा अद्वैत खैर और एक बेटी तन्वी आजमी। उषा किरण का बेटा अद्वैत एक पूर्ण मॉडल है, जो अब अपनी पत्नी उत्तरा, जो 1982 की फेमिना मिस इंडिया थी, और अपनी 2 बेटियों संस्कृति खेर और सयामी खेर के साथ नासिक में बस गया है। उषा किरण की बेटी तन्वी आजमी एक प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री है, जिन्होंने छायाकार बाबा आजमी से शादी की है, जो शबाना आजमी के भाई है। हालांकि 9 मार्च 2000 को नासिक में उनका निधन हो गया।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।